हेलो बॉयज़। आप सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके फैमिली में प्रत्येक सदस्य भी सेफ और सुरक्षित होगा। मैं चंदमणि मैम आपको इंग्लिश के ग्रामर से पैसिव का पार्ट 1 बता चुकी हूँ और पार्ट सेकंड जो कि फ्यूचर इंडेफिनिट से स्टार्ट होगा आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। पार्ट थर्ड सेकेंड में मैं इसको बांटी हूँ। पार्ट फर्स्ट मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसका पॉजिटिव का रूल है एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जब हम पैसिव में इसको बनाएंगे तो होगा सब्जेक्ट, ओ का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी का सब्जेक्ट यहाँ पर है। विल या सेल नए कर्ता के अनुसार हम लगाएंगे प्लस बी वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाई फिर ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में एस का मतलब है जो सब्जेक्ट है वही यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। इसका नेगेटिव का रूल देखेंगे सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। जब इसे पैसिव में डालेंगे तो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में फुल स्टॉप। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है ये वाक्य। तो एक्टिव का वाक्य है विल या सेल जो हेल्पिंग वर्ब है प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव में डालेंगे तो विल या सेल नए सब्जेक्ट के अनुसार दोनों में से एक लगाएंगे और बी वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव में डालेंगे तो क्वेश्चन वर्ड सेम का सेम हो जाएगा हु को छोड़कर। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में ओ का मतलब है आपका जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी को हम यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन सारे चारों रूल को हम एग्जाम्पल के माध्यम से देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल का फर्स्ट है देखते हैं द टीचर विल फॉरगिव राम। जब इसे पैसिव में बनाएंगे तो जो आपका ऑब्जेक्ट राम है यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा और नए सब्जेक्ट के अनुसार विल बी थर्ड फॉर्म फॉरगिवन बाय द टीचर। नेक्स्ट देखते हैं द टीचर विल द किंग विल नॉट गिव हर ए रिवार्ड। जिसे पैसिव में डालेंगे तो सी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना लेंगे। तो सी विल नॉट बी गिवन ए रिवार्ड बाय द किंग। इसको ए रिवार्ड से भी बना सकते हैं तो बनेगा इस प्रकार से ए रिवार्ड विल नॉट बी गिवन हर बाय द किंग फुल स्टॉप। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं विल यू नॉट डू मी ए फेवर। पैसिव में डालेंगे तो होगा सेल आई फर्स्ट पर्सन है फर्स्ट पर्सन के पास सेल का प्रयोग करते हैं तो सेल आई नॉट बी डन ए फेवर बाय यू। नेक्स्ट है हु विल हेल्प अस नाउ क्वेश्चन मार्क। जो पैसिव में डालेंगे तो बाय होम सेल वी बी हेल्प्ड नाउ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं व्हेन विल यू पे योर फी क्वेश्चन मार्क। जब पैसिव में डालेंगे तो क्वेश्चन मार्क सेम होगा व्हेन विल योर फीस बी पेड बाय यू। ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट ख़त्म हो गया और फ्यूचर कंटिन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस आगे देखेंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस रूल है पॉजिटिव का एक्टिव है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ब्रैकेट में फुल स्टॉप। जब पैसिव में डालेंगे तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो विल सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है उसी को ऑब्जेक्ट बनाया गया है प्लस ब्रैकेट में फुल स्टॉप। नेक्स्ट निगेटिव का रूल देखते हैं सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में फुल स्टॉप। जब हम पैसिव में डालेंगे तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है एक्टिव का है विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव
प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव में डालेंगे तो होगा विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में देखेंगे एक्टिव का है, क्वेश्चन वर्ड पहले होता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में क्वेश्चन मार्क। पैसिव में डालेंगे तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट और सबसे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द मैनेजर विल हैव गिवन यू ए वार्निंग। जब हम पैसिव में डालेंगे ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू विल हैव बीन गिवन ए वार्निंग बाय द मैनेजर, जो यहाँ पे सब्जेक्ट था और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे विल दे नॉट हैव विजिटेड आगरा बाय टुमारो। देखिए इसमें बाय पहले से लगा हुआ है, इससे घबराने की बात नहीं है। देखिए इस प्रकार से बनेगा ये। इसमें वाक्य में 2 बार बाय का प्रयोग करेंगे। विल आगरा हैव बीन विजिटेड बाय देम और बाय टुमारो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं आवर टीम विल नॉट हैव प्लेड द मैच, फुल स्टॉप। नेक्स्ट पैसिव डालेंगे द मैच विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय आवर टीम। इस प्रकार से हम फ्यूचर परफेक्ट को भी देख लिए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कुछ और एग्जाम्पल्स फ्यूचर परफेक्ट के। शैल आई हैव कंसल्टेड द डॉक्टर टुमारो। जब पैसिव बनाएंगे इसका तो होगा विल द डॉक्टर हैव बीन कंसल्टेड टुमारो बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वाई विल द लायन हैव किल्ड द लैम्ब, क्वेश्चन मार्क। पैसिव होगा वाई विल द लैम्ब हैव बीन किल्ड बाय द लायन, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हु शैल हैव रिजाइन द जॉब बिफोर यू कम। फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, इसमें वाक्य दोहरे भी होते हैं तो दोहरे वाक्य का किस प्रकार से बनेगा देखिए बाय होम विल द जॉब हैव रिजाइंड बिफोर यू केम। इस प्रकार से हमारा जो 12 टेंस होते हैं 12 में से 8 टेंस की पैसिव बनती है और 4 की नहीं बनती। और इस प्रकार से हमारे 8 पैसिव पार्ट 1 में भी था और पार्ट 2 में हमने कुछ बनाया है। उसके आगे हम मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में जाने हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी में पैसिव वॉइस का यूज हम किस प्रकार से करते हैं और मॉडल ऑक्सिलरी के अंतर्गत होता क्या क्या है। तो देखिए मॉडल ऑक्सिलरी है, नोट के माध्यम से इसको देखेंगे कि इसके अंतर्गत कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट, शुड, वुड, विल, शैल etc ये शब्द आते हैं। ये सब वर्ब हो जो हेल्पिंग वर्ब है, इसे मॉडल ऑक्सिलरी के नाम से जाना जाता है और इनका पैसिव में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। एक्टिव जो होगा रूल इसका सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ब्रैकेट में फुल स्टॉप। जब इसे पैसिव में बनाएंगे तो होगा सब्जेक्ट ओ का मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनेगा। मॉडल ऑक्सिलरीज जो उसमें होंगे एक्टिव में वही पैसिव में यूज किया जाता है। उसके बाद सिर्फ प्लस उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरी के बाद बी लगा दिया जाता है और जो फर्स्ट फॉर्म में है वो थर्ड फॉर्म में हो जाएगा, फिर बाय और जो हमारा सब्जेक्ट है वही ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स इसको देखते हैं। यू शुड सर्व योर पेरेंट्स, पैसिव बनेगा योर पेरेंट्स शुड बी सर्व्ड बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यू मस्ट गो इनटू डिटेल ऑफ दिस मैटर, डिटेल्स ऑफ दिस मैटर्स। जब हम इसको पैसिव में डालेंगे दिस मैटर मस्ट बी गॉन इन टू डिटेल्स बाय यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही कुड नॉट प्लीज माई ऑफिसर। नेक्स्ट पैसिव इसका बनेगा द ऑफिसर कुड नॉट बी प्लीज्ड बाय हिम। यहाँ पर माई ऑफिसर से सब्जेक्ट बन गया और ही इधर आकर हिम बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यू कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, पैसिव होगा दिस प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड बाय अस।
मोर ऑक्सिलरीज का इसी प्रकार से यूज किया जाता है। इसके बाद हम पैसिव में ही इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसमें कर्ता यू हमेशा छिपा रहता है। इसको देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। इम्परेटिव सेंटेंस, इससे आज्ञा सूचक वाक्य भी कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस को आज्ञा सूचक वाक्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इसके वाक्य से आज्ञा, प्रार्थना तथा नम्र निवेदन प्रकट होता है। इसमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं देखते हैं। लीव द रूम, लीव द रूम ये आज्ञा बोधक है। प्लीज डू इट प्रार्थना बोधक है। काइंडली हेल्प मी ये भी प्रार्थना बोधक है। और लेट मी डू प्लीज ये आपका नम्र निवेदन है क्योंकि इसमें प्लीज वर्ड लगा हुआ है। इसका पैसिव में बनाएंगे कैसे। लेट लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट रखेंगे प्लस बी करेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट रखेंगे शुड बी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल देखते हैं किस प्रकार से होगा। ब्रिंग ए बुक, पैसिव बनाएंगे तो लेट, जो हमारा ए बुक ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट बनाएंगे तो लेट ए बुक बी ब्रॉट। इसको एक तरीके से और बना सकते हैं। ए बुक शुड बी ब्रॉट, शुड बी ब्रॉट। आगे देखते हैं इसको, नोट के माध्यम से आगे देखेंगे क्या इसमें है। इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता यू छिपा रहता है, अतः सबसे अंत में बाय यू लगा भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में आज्ञा सूचक वाक्य में बाय यू का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेकेंड नोट देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में एक्टिव के वाक्य के भाव के अनुसार यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर एडवाइज्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू etc इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि प्लीज लगा हो तो उसमें केवल यू आर रिक्वेस्टेड का ही प्रयोग करके बनाएंगे और जो प्लीज शब्द होता है उसको हटा दिया जाता है। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और आगे एग्जाम्पल है लीव द रूम, पैसिव बनाएंगे लेट द रूम बी लेफ्ट, लीव का थर्ड फॉर्म लेफ्ट, लिव्ड भी होता है लीव का थर्ड फॉर्म। और इसको एक तरीके से और बना सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू लीव द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं प्लीज वॉक टू द लेफ्ट, पैसिव बनाएंगे तो यू आर रिक्वेस्टेड, प्लीज शब्द हट जाएगा तो यू आर रिक्वेस्टेड टू वॉक टू द लेफ्ट। नेक्स्ट है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो लेट द ट्रूथ बी ऑलवेज स्पोकन, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अवॉइड बैड कंपनी, तो यू आर एडवाइज टू अवॉइड बैड कंपनी। एक तरीके से और बन सकता है ये लेट लगाकर, तो लेट बैड कंपनी बी अवॉइड। पैसिव वॉइस में कुछ ऐसे होते हैं प्रीपोजिशन ओमिटेड, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके बाद बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो कुछ वर्ब जो है जिसका बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है तो वो कौन कौन से और किस प्रकार से होता है उसको आगे हम देखते हैं। प्रीपोजिशन ओमिटेड में नोट, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके थर्ड फॉर्म के बाद बाय नहीं लगता, इसके स्थान पर टू, एट, इन, विथ etc जैसे प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। और नहीं लगता किसके साथ क्या लगता है इसको हम आगे देख लेते हैं। तो एस्टोनिश के साथ जब ये एस्टोनिश्ड होगा साथ एट लगेगा। नाउ जब नोन बनेगा तो उसके साथ टू का प्रयोग करेंगे। और प्लीज जब प्लीज्ड बनेगा तो इसके साथ विथ का प्रयोग करेंगे और एट का प्रयोग करेंगे। डिसअपॉइंटेड बनेगा तो एट लगाएंगे। डिस्प्लीज्ड बनेगा तो विथ और एट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। सेटिस्फाई है तो सेटिस्फाई विथ लगा सकते हैं। रिजॉयस है तो रिजॉयस एट लगाएंगे। कंटेन है तो कंटेंट इन लगाएंगे। बाई की जगह पर ये सारे प्रयोग होने वाले प्रीपोजिशंस हैं। और कवर के साथ कवर्ड हो जाएगा तो विथ लगेगा। इंगेज के साथ एंगेज्ड एट लगेगा। डिस्कस के साथ डिस्कस्ड
डिस्कस्टेड विथ लगेगा, एनॉय के साथ एनॉयड एट लगेगा और इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्टेड इन लगेगा। एम्यूज के साथ एम्यूज्ड एट हो जाएगा और अमेज के साथ अमेज्ड एट हो जाएगा। इसको हम जो है इसको हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। बस उसमें करना क्या है, बाई के साथ बाई की जगह पे जो प्रीपोजिशन लगता है उसको लगाना है। तो एक्टिव देखते हैं, सी नोज मी। जब पैसिव बनाएंगे तो आई एम नोन टू हर, नोज के साथ बाई का प्रयोग नहीं किया था, टू पीछे हमने बताया है, इसको टू लगाएंगे। हिज कंडक्ट डिस्प्लीज्ड मी। जब पैसिव बनाएंगे तो आई वाज डिस्प्लीज्ड एट हिज कंडक्ट, देखिए यहाँ एट लगा है। द न्यूज सरप्राइज्ड मी, तो आई वाज सरप्राइज्ड एट, विथ भी लगा सकते हैं, एट भी लगा सकते हैं, द न्यूज। स्नो कवर्ड द रूफ्स, अब द रूफ्स वर कवर्ड विथ स्नो। इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं जिसका पैसिव बनता है, और वो सेंटेंसेस किस प्रकार के होते हैं तो नोट के माध्यम से इसको देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पैसिव बनाने के निम्न तरीके होते हैं। यह वाक्य दो होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस 2-3 होता है जिसको प्रीपोजिशन कंजक्शन लगाकर उसको जोड़ा जाता है। दो वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है और पैसिव इस प्रकार से बनती है। जैसे है आपका एग्जाम्पल से देखेंगे एक्टिव का, वी बोथ ऑनर एंड लव आवर पेरेंट्स। जो पैसिव में डालेंगे तो हो जाएगा पेरेंट्स आर बोथ ऑनर्ड एंड लव्ड बाय अस। नेक्स्ट है, द फैक्ट इज दैट ही कैन नॉट विन ए स्कॉलरशिप। पैसिव बनाएंगे, द फैक्ट इज दैट ए स्कॉलरशिप कैन नॉट बी वोन बाय हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देंगे, इट इज द सेम बुक दैट आई गेव यू यस्टरडे। पैसिव बनाएंगे तो दिस इज द सेम बुक दैट यू वर गिवन बाय मी यस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड कम बैक सून। पैसिव में बनेगा इट वाज, यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है उसको अपने से मानेंगे, तो इट वाज प्रॉमिस्ड बाय देम दैट ही वुड कम बैक सून। दैट्स ऑल।